गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने यही चीज़ पढ़ाया था, पर हुआ क्या था कि वीडियो जो था किसी टेक्निकल रीजन से वो चल नहीं रहा था यूट्यूब पे। तो मैं उसी टॉपिक पे सेम वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोगों ने पर्सनल हाइजीन और सेल्फ ग्रूमिंग में पढ़ लिया था, ठीक है। इस वीडियो में हमें उसके आगे से पढ़ना था, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अपने आप को, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए, मतलब अच्छी भी कंडीशन हो सकती है, कंडीशन बुरी भी हो सकती है, चैलेंज भी आ सकता है, कभी सक्सेस भी मिल सकता है, कभी फेलियर भी मिल सकता है। तो सारी चीज़ों के लिए तैयार रखना है, ठीक है, चाहे वो फेल हो जाए चाहे आप सक्सेस पा जाए, ठीक है। और ऐसा कोई नहीं है, मतलब जो भी लोग सक्सेस होते हैं, चाहे जो भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो कभी ना कभी फेल होते ही हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा सक्सेस ही पाता रहे, ठीक है। फेल होना ये सबके साथ पॉसिबल है। और उससे बड़ी चीज़ कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के बारे में जान नहीं सकते हैं कि फ्यूचर हम लोग अभी फेल होने वाले हैं या आगे जाके फेल होंगे या किस चीज़ में फेल होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें नहीं पता होती है, ठीक है। तो इससे हम लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। हम लोग को इसकी प्लानिंग करनी है, ठीक है, कि जो भी फ्यूचर में जो भी हो उसको हम लोग हैंडल कर सकें। तो उसके लिए दो स्किल्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे बात करें, ठीक है, तो प्रोफेशनल लेवल पे क्या है कि आप प्लानिंग कर सकते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। आपको जो भी प्रोजेक्ट मिला है आप उसकी प्लानिंग कीजिए अच्छे से कि हाँ अब ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो उससे जो भी रिस्क के चांसेस होंगे, ठीक है, फेल होने के चांसेस जो होंगे, फेलर के वो चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप जब पूरे प्लानिंग से करेंगे तो चीज़ें बिगड़ने का कम चांस रहेगा। और अगर पर्सनली तौर पर बात करें तो आपको अपने मेंटल यानी दिमाग पे और इमोशनल जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करना है, ठीक है। और वो कैसे करना है, क्योंकि आप काम रहेंगे, ठीक है। अगर आप शांत रहेंगे, ठीक है, तो आप जो भी आपको चैलेंज मिलेंगे, मुश्किल में, आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे जो बड़ी चीज़ हो क्या है, काम रहना, ठीक है, शांत रहना। और दूसरी चीज़ है एक्सेप्ट करने के बारे में, ठीक है। जब भी हम लोग को कोई चैलेंज झेलना होता है, ठीक है, जब भी कोई मुश्किल आती है तो हम लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, ठीक है। पर हमको इसी चीज़ को, ठीक है, दूसरे तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करना ना है। हम लोग को पहले जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। सिचुएशन मतलब चाहे जो भी जैसा भी चैलेंज आया हो कि हाँ, मतलब हाँ ये ठीक है, ये ऐसा है, और आपके पास जो भी स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक है, आपके पास जो भी स्किल्स हैं उसका यूज करना है और उस चैलेंज को पूरा करना है, ठीक है, उस चैलेंज को कंप्लीट कर देना है। तो इन तरीके से हम फ्यूचर में जो हमारे चैलेंज आएंगे उनके लिए भी हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे, ठीक है, कि अगर कुछ भी अच्छा होता है या बुरा भी होता है तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। अब हम लोग वर्क एथिक्स एंड स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, कभी भी सक्सेस होना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास वर्क एथिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास, जब तक आपके पास वर्क एथिक्स नहीं है, ठीक है, तब तक आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वर्क एथिक्स का मतलब है कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, ऑनेस्ट रहना, ठीक है। और इसके लिए दो तरीका है, हार्डवर्क, ठीक है। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे, आपको जो काम मिलेगा वो काम को पूरा करेंगे। और सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, मतलब अगर आपको कोई काम मिला है तो आप उस काम को पूरा करेंगे, भले आपको कोई देखे टोके, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई देखता है तो भी ठीक, नहीं देखता है तो भी आप उस काम को पूरी तरह से ईमानदार तरीके से करेंगे, पूरे ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। तो वही क्या होता है, वर्क एथिक्स होता है। जैसा कि ये वर्ड आप लोग देखते होंगे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो भी खेल भावना से है, तो यहाँ भी आपके काम की भावना से ही है, ठीक है, कि आपको हार्डवर्क करना है और अपने जो खुद का डिसिप्लिन है उसको सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखना है, ठीक है। तब अपने वर्क के प्रति इथिक्स रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और आगे चल के अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आपको अगर वर्थ एथिक्स, ठीक है, उसको डेवलप करना है वर्थ एथिक्स को, तो उसके लिए क्या है कि आपको अपने काम पे फोकस रहना पड़ेगा। आपको जो भी टास्क मिला है, ठीक है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको उस पर फोकस रखना पड़ेगा। आपको जो भी काम मिला उसको प्रायोरिटी देनी होगी। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि जिससे जो वर्थ एथिक्स वाले होते हैं, आई मीन जो वर्थ एथिक्स को मानते हैं, ठीक है, वो अपने काम की क्वालिटी कभी ख़राब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको भी अपने काम की क्वालिटी कभी ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग अभी कुछ स्किल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि
जो ऐसे लोग जो कि वर्क एथिक्स को मानते हैं, ठीक है, वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको भी ये चीज़ करना चाहिए, तभी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है टीम प्लेयर। टीम प्लेयर का मतलब है कि आपको एक टीम में रह के खेलने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी टीम सिर्फ एक मेंबर से नहीं बनती है। सिर्फ एक मेंबर बहुत अच्छा कर दे और बाकी मेंबर ना कर पाए तो भी टीम के लिए वो बुरा होता है। ठीक है, तब भी आप सक्सेसफुल नहीं कहे जाएंगे। तो टीम, और आप जब भी वर्क में जाएंगे आगे प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको टीम ही मिलेगी। ठीक है, नॉर्मली वहाँ पर टीम ही बनाई जाती है ताकि वो कोई काम को करे, क्योंकि टीम में सारे लोग अलग अलग होते हैं, सारे के पास अलग स्किल होती है, तो जो फैसला होता है टीम से वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको टीम प्लेयर होना चाहिए। ठीक है, आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि वो करेगा, तो आप अपना काम खुद से करिए। प्लस इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किसी काम में, तो आप उसको मदद कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए कि मतलब वो भी आपके इक्वल है। आप हो सकता है आप ज़्यादा काम करें, बट वो भी क्या है, आपके इक्वल ही रहेगा। इसके बाद है टेक इनिशिएटिव। अब क्या होता है टीम में कि इनिशिएटिव लेने से लोग डरते हैं। ठीक है, तो आपको ये मौका भी मिल सकता है कि आप अपने लीडरशिप को प्रूव कर सकें। ठीक है, तो आपको अपने मतलब जो भी काम मिलता है उसमें आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, आपको आगे आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम अगर आपके लायक है तो आप तुरंत उसको बोलिए कि नहीं, आप किसी का वेट मत कीजिए। तो जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, उनको बाद में और ज़्यादा मौके दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ ये जो मतलब पर्सन है वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति अकाउंटेबल रहिए। मतलब आपसे अगर अच्छा काम होता है तो भी बताइए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वो पूरा प्रोसेस। अगर आपसे अगर कुछ गलत काम भी हो जाता है, मतलब आप काम कर ही रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो गया, तो आप उस मिस्टेक का जो सेटिस्फैक्ट्री रीज़न हो, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रीजन नहीं, सेटिस्फैक्ट्री रीजन किस लिए कहा गया है कि मतलब आप उनको, जो भी आपसे सीनियर होंगे उनको आप सेटिस्फाई कर सके कि आपने, आपसे मतलब एक मिस्टेक ही हुआ है, तो आपको वो बताना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी है कि आपको जो काम मिलता है आप उस काम को कीजिए, और जितना वो आप उसको हमेशा अपडेट करते रहिए। ठीक है, अगर आपको कहा गया है कि आप डेली अपडेट कीजिए तो आप डेली अपडेट कीजिए। ठीक है, और आपका जब काम खत्म हो जाता है तो भी आप उसको अपडेट कर दीजिए कि अब ये काम खत्म हो गया है। इसके बाद है गिविंग ड्यू क्रेडिट। तो अगर कोई भी टीम सक्सेसफुल होती है, ठीक है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो किसी एक प्लेयर के या फिर एक मेंबर की वजह से नहीं होती है। ठीक है, वो सारे टीम जो होती है, ठीक है, जितने भी मेंबर्स होते हैं सबकी वजह से होती है। ठीक है, तो आप सबको क्रेडिट दिए उसका मतलब, आप हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, ठीक है, बट अगर क्रेडिट दिया जाएगा वो पूरे टीम को दिया जाएगा। तो आप भी क्या करेंगे कि आप पूरे टीम को क्रेडिट देंगे कि मतलब सबकी वजह से ये हुआ है। नेक्स्ट है ट्रस्ट वर्थीनेस। मतलब आप भरोसे के लायक बनिए। ठीक है, तो आप भरोसे के लायक कब बनेंगे, जब आपको काम दिया जाएगा आप उस काम को कर देंगे। ठीक है, फिर से आपको काम मिलेगा फिर से कर देंगे, तो आप क्या होगा, आप धीरे धीरे भरोसेमंद बनेंगे, उनके विश्वास के पात्र हो जाएंगे। ठीक है, आप पे वो ट्रस्ट करने लायक हो सकते हैं कि हाँ आपको काम मिलेगा तो आप काम कर सकते हैं। तो आप ऐसे इंसान बनिए, आप ऐसे पर्सन बनिए अपने बिजनेस में कि आपने जो कहा दूसरों को कि हाँ मतलब मैं ये कर दूंगा, तो दूसरा भी आश्वस्त रहे कि हाँ मतलब ये कर देगा। उनकी वैल्यूज़ कभी बदलती नहीं है। जो ट्रस्ट वर्थीनेस लायक मतलब ट्रस्ट के लायक होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ किसी भी एक्शन से बदलती नहीं है। जो वो जो भी काम करेंगे उसमें वैल्यूज उनकी सेम रहेगी। और इसके अलावा वो हमेशा अनइथिकल बिहेवियर के खिलाफ होते हैं। ठीक है, कोई भी काम ऐसा ना तो करते हैं ना ही करने देते हैं दूसरों को भी समझाते हैं कि नहीं ये काम जो आप कर रहे हो वो टीम के खिलाफ है, ये गलत है, तो उसको मना करते हैं। ठीक है, इसके बाद है डिपेंडेबिलिटी। ये यहाँ पे है कि मतलब आप पे मतलब जैसे आपके जो सीनियर्स हैं वो कितना डिपेंड कर सकते हैं, वो कितना आपको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप मतलब आप हर चीज़ से, आप अपने जो भी आपको काम पे मिला है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आप वहाँ पे पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। ठीक है, आप जब पहुँचते हैं तो भी बताएंगे, आप रास्ते में तो भी बताएंगे, मतलब आप हर एक प्रोसेस पे सीनियर को अपडेट करते रहेंगे कि आपने जो काम मिला है वो काम अब कहाँ तक हुआ, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, काम हुआ नहीं हुआ, सारा कुछ आप अपने सीनियर्स को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो इससे आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। ठीक है, और डिपेंडेबल बनेंगे, जिन पे सीनियर्स डिपेंड कर सकें कि हाँ मतलब हमने इनको काम दिया है तो वो ये बताते रहेंगे, करते रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। तो ये है कि अब क्या है कि चीज़ों को लोग भूल जाते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल सी बात है कि आप जब कभी प्रेशर में रहे या फिर किसी और वजह से आप चीज़ों को भूल सकते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं नहीं, वर्क एथिक्स पे जो ध्यान देते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, ठीक
ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो चीज़ों को लिख लेते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो मतलब उनको याद करने में दिक्कत हो, चीज़ों को लिख लेते हैं। और उसको जैसे क्या होता है, आपको बोला जाता है ना कि आप जैसे अगर आपको वर्ड्स याद करें डिक्शनरी वाले, तो आप उसको लिख लीजिए और फिर उसको देखते रहिए। तो उस तरह से वो करते हैं कि जो उनको चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो लिख लेते हैं और उसको कहीं चिपका भी सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा उनको जो भी काम मिलता है उसकी पूरी तरह से प्लानिंग करते हैं और शेड्यूलिंग करते हैं कि मतलब कब कौन सा काम करना है, पहले ये करना है कि पहले वो करना है। ठीक है। कौन किस पे कैसे होगा, वो सारा काम वो सारा प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ताकि काम जो हो उनको जितने दिन में मिला हो उतने दिन में ही कंप्लीट हो जाए, या उससे पहले भी अगर हो सकता है तो हो जाए। और वो कभी अपने आप को ओवर फील नहीं करते कि मतलब हमको बहुत ज़्यादा काम मिल गया। वो उस काम को प्लानिंग करके और सही तरीके से उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह से वो चीज़ों को भूलते नहीं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लास्ट में है क्लीन वर्क इन्वायरमेंट, कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको कुछ जगह मिलेगा, आपको डेस्क मिलेगा। ठीक है। तो आप उस डेस्क को कितनी अच्छे तरीके से सजा के रखते हैं, कितना साफ रखते हैं। ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। तो आपको चीज़ों के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको जैसे जो भी चीज़ें ढूंढनी है, आपको मतलब ये काम ही है, तो आपको बहुत सारे टूल्स रखे होंगे आपके। तो आपको अगर कोई चीज़ टूल्स ढूंढना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इससे आपका जो टाइम होगा काम का, वो रियल टाइम वेस्ट होता जाएगा। ठीक है। तो अगर आप सबको सही तरीके से रखते हैं सारे टूल्स को, तो आपका ये टाइम बचेगा, प्लस प्लस आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा। ठीक है, कि अभी मतलब ये चीज़ था फिर कहाँ गया ढूंढने में। तो टाइम और फ्रस्ट्रेशन आपका दोनों नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि आप पहले प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रखेंगे। ठीक है। मतलब आप अब ऐसी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चीज़ है, थोड़ा ऊंचा चीज़ है, आप उसको सामने ही रख देंगे अपने, ताकि कोई अगर सामने से बात करे आपका चेहरा नहीं देख पाए, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो आपको चीज़ों को उस हिसाब से रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाए, ताकि देखने में भी अच्छे लगे और उससे कोई दिक्कत भी ना हो। इसके अलावा जिस काम का यूज नहीं है, सॉरी, जिस टूल्स का यूज नहीं है, ठीक है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको हटा दिया जाए, ताकि वो आपका जो स्पेस है उसको कम खाए। ठीक है, कम जगह घेरे। तो इसी में आगे कहा गया है, देखिए क्या कोड कहा गया है, अ क्लटर्ड डेस्क इज अ साइन ऑफ क्लटर्ड माइंड। मतलब क्या है कि अगर आप अपने डेस्क को, ठीक है, इधर उधर छितरा वितरा के रखते हैं, तो वो भी ये दिखाता है कि आपका जो दिमाग है वो भी क्या है, मतलब वो भी किसी प्लान्ड तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका जो दिमाग है वो भी किसी ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करता है। तो ये अगर आप मतलब ये ऐसा कोई देखता है तो जानेगा, तो आपको रखना नहीं चाहेगा अपने जॉब पे। ठीक है। तो आपको अपने डेस्क को भी, ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी वर्क प्लेस है, आपको उसको भी अच्छे तरीके से रखना है। तो अगर आप अपने जो भी अपना डेस्क है, आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है, आप उसको अगर क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं, तो उससे क्या क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। आपका आपका टाइम अगर कम लॉस होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको अगर फ्रस्ट्रेशन बीच में नहीं होगा। ठीक है। आपको कोई चीज़ आपने तुरंत उठा लिया तो आपका काम उस पर दिमाग पे लगा रहेगा। बट क्या होता है कि अगर आप उस चीज़ को ढूंढने में लग जाएंगे तो आपका दिमाग फिर उस चीज़ को ढूंढने में लग जाएगा आधे घंटे, तो फिर आपका जो आप जो कुछ सोच रहे होंगे काम के बारे में, वो निकल जाएगा। और आपके अंदर वो एबिलिटी बढ़ाता है कि आपको जो चीज़ चाहिए आप वो, ठीक है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसको खोज सकते हैं। तो आप जहाँ पे रखेंगे तभी तो खोजेंगे ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस तरह से ये जो हम लोग का चैप्टर है वो पूरा ख़त्म होता है, सेशन 4। ठीक है। बाकी हम लोग सेशन 3 और सेशन 4 का एक्सरसाइज पूरा कर लिया था। अब हम लोग को इसके बाद यूनिट 3 शुरू करना है, जो कि है बेसिक आईसीटी स्किल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।